आज के फनी लतीफ़े। एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा आपको रात में डर लगता है तो चांद के पास सो जाओ। लड़का बोला, जी नहीं, इधर ही ठीक है। सुबह एक खूबसूरत लड़की उसका नाश्ता लेकर आ गई। लड़का बोला, आप कौन? लड़की बोली, मैं चांद। और आप कौन? लड़का बोला, मैं गधे का बच्चा। एक आदमी अपने बेटे के साथ चिड़ियाघर गया। बेटा बंदर को देखकर बोला, अब्बू ये कौन है? अब्बू बोला, बेटा ये तुम्हारा चाचा है। अगर तुमने पढ़ाई ना की तो यहीं बनोगे। एक दिन नया नवेला शौहर बीवी को लेकर मार्केट गया। बीवी एक दुकान के बाहर रुक गई और बोली, ये सेट कितना प्यारा है ना। शौहर ने गहरा सांस लिया और बोला, हाँ वाकई, और दुकानदार भी ईमानदार लगता है। चलो आगे चलते हैं। पठान बोला, डॉक्टर साहब मुझे हर वक्त भूख लगती है। डॉक्टर ने कहा, आप कब खाते हो? पठान बोला, जब बीवी गुस्से में ना हो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, यार तुम्हारी बीवी इतनी खामोश मिजाज कैसे है? दूसरा दोस्त बोला, बस जब भी बोलती है मैं फौरन कहता हूँ, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। अब खुद ही खामोश हो जाती है। बाप ने बेटे से पूछा, बताओ मिर्चों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बेटी ने जवाब दिया, विटामिन सी। बाप बोला, वो कैसे? बेटी बोली, क्योंकि जब हम मिर्चें खाते हैं तो सी सी करते हैं। माँ बेटे से बोली, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगी। बेटा बोला, अगर मैं अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो? माँ गुस्से से बोली, तो जूते। बेटा बोला, बस अम्मी, मुझे आपका फैसला मंजूर है क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। चोरी के मुल्जिम ने अदालत में अपनी सफाई में कहा, जनाब मैं इस भरी दुनिया में अकेला हूँ। खाने को रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं और बहुत अरसे से बेरोज़गार हूँ और ना मेरा कोई दोस्त है। ये सुनकर जज ने कहा, वाकई तुम्हारी कहानी बड़ी दुख भरी है, लिहाजा मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें रहने की जगह, 2 वक्त का खाना, दोस्त बनाने का मौका मिलेगा और ये सब कुछ सरकारी खर्चे पर होगा। मुल्जिम ने खुश होकर पूछा, कहाँ? जज बोला, सेंटर जेल में। इतना भी तालीम याफ्ता ना बनो के सामने कुत्ता आने पर मुंह से दूर दूर की जगह एक्सक्यूज मी निकल जाए। एक भारतीय फौजी कर्नल को गधे पालने का बेहद शौक था।
उसने अपनी हवेली में कुछ गधे पाले हुए थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके एक अजीज दोस्त को एक गधे की ज़रूरत है। उसने दोस्त को खत लिखा, ऐ प्यारे दोस्त, अगर तुम्हें गधे की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख कर उसको दे दिया और कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से अंडे वाला बर्गर खा लिया, केचप डाल के। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके रोज़ पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने। सरदार अपनी बीवी के साथ जा रहा था। एक लड़के ने आंख मारी। सरदार बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आंख मारते हो। लड़का बोला, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को मारी है। सरदार बोला, सॉरी यार, मैंने तुमको गलत समझा। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपए रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपए रखी और फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपए रखी और कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया और पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 कर दी। अस्पताल में सारे पागल रो रहे थे और एक पागल चुप करके सोया हुआ था। डॉक्टर ने सोचा शायद ये ठीक हो गया। डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों नहीं रो रहे हैं? पागल बोला, चुप कर जाओ, मैं मर गया हूँ, इसीलिए तो सब रो रहे हैं। टीचर ने सिगरेट के नुकसानात बताने के लिए एक कीड़ा लिया और सिगरेट के धुएं में रखा तो वो मर गया। टीचर ने पूछा, आपने इससे क्या सबक सीखा? स्टूडेंट बोला, हमने ये सीखा कि सिगरेट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। लड़के ने नमाज हजत पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगा तो शर्म आई और कहने लगा, या अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत बहू दे दे। दुआ कबूल हुई और उसके छोटे भाई की शादी हो गई।